हेलो एवरीवन। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक संस्मरण है। तो हमने इसमें देखा, उन्होंने उनका चित्रण किया है कि वो बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाई थी। और वो भारत आने के बाद वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं सन्यासी बनूंगा। और लास्ट में वो भारत को अपनी कर्मभूमि बनाकर भारत आ गए थे, जहां उन्होंने एक संत का जीवन बिताया। और वो किस प्रकार से दयालु प्रवृत्ति के थे, जैसा कि चैप्टर के नेम से, शीर्षक से ही आपको स्पष्ट है कि वो दिव्य चमक जो उनके अंदर थी वो दिखाई देती थी किस चीज़ की, करुणा की। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जब से वो यहाँ आए थे भारत, तो वो अपने परिवार के बारे में, माँ को तो बहुत याद करते थे, अपनी जन्मभूमि को भी, रेम्स जयपुर उनकी जो जन्मभूमि थी बेल्जियम में, उसको भी बहुत याद करते थे। लेकिन वो अपना घर भारत को ही मानते थे, क्योंकि भारत उनकी कर्मभूमि थी। इसके अलावा उनको अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ परेशान होते या बहुत कुछ परिवार के बारे में सोचते कभी नहीं देखा लेखक ने। हाँ, अपनी बहन की शादी, जो कि थोड़ा सा जिद्दी और सख्त स्वभाव की थी और शादी बहुत देर से की थी उन्होंने, तो उसको लेके कभी कभार चिंता व्यक्त करते थे वो, जिसके बारे में लेखक ने लिखा है। और बाकी जब से वो भारत आए थे, बस 2 या 3 बार ही अपने परिवार वालों से मिलने बेल्जियम गए थे। तो जब परिवार वालों के बारे में लेखक उनसे पूछते हैं, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। कहने का तात्पर्य कि भले ही कितना भी याद आए, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, तो मुझे परिवार की मोह माया में नहीं पड़ना है। फिर लेखक उनसे पूछते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो उनका जवाब था, प्रभु की इच्छा, यानी ईश्वर ने ऐसा चाहा, इसलिए मुझे सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते थे। इतने सामान्य ढंग से ये बात इतनी सरलता से कहते थे, जैसे उन्होंने प्रभु को देखा हो और प्रभु ने उनको साक्षात कहा हो कि नहीं, तुम भारत जाओगे और वहाँ इस तरह का कार्य करोगे, समाज सेवा का। वो सरलता उनके चेहरे पर दिखती मुस्कुराहट के साथ। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। उनकी माँ ने, वो अपनी बात बताते हैं कि माँ ने बचपन में ही ऐसी घोषणा कर दी थी कि ये लड़का अपने हाथ में नहीं आने वाला, या हम लोग के काम नहीं आने वाला, एक तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। जब उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उनकी इच्छा हुई कि नहीं, मुझे सन्यासी बनना है, पर स्टडी नहीं करनी है, आगे इंजीनियर नहीं बनना है, तो उन्होंने क्या किया, वो जब धर्मगुरु के पास गए सन्यासी बनने के लिए, तो उन्होंने धर्मगुरु से कहा कि एक शर्त रखते हैं सन्यासी बनने के लिए। तो वहाँ के रूल हैं, उसके अनुसार सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है। तो उन्होंने एक शर्त रखी अपने धर्मगुरु से कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों थी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनको खुद नहीं पता कि मैं भारत किस कारण, किस वजह से जाना चाहता हूँ। बस मन में उनके ऐसा आवाज़ उठी उनके मन से कि मुझे सन्यास लेना है, और सन्यास लेकर के मुझे भारत जाना है, क्योंकि भारत को मुझे अपनी कर्मभूमि बनाना है। तो वही कहते हैं कि नहीं जानता कि क्यों ऐसा मेरे मन से आवाज़ आई, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे भारत क्यों आना था, ये मुझे नहीं पता, बस मन में यही था कि मुझे भारत जाना है तो जाना है। उनकी शर्त मान ली गई, क्योंकि एक शर्त वो रख सकते थे, उनकी शर्त मान ली, ऐसी कोई शर्त भी नहीं थी जो न मानी जाती। उनकी शर्त धर्मगुरुओं ने मान ली। पहले जीसट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की। पहले वहाँ एक जीसट संघ होता है जहाँ पादरियों की पढ़ाई चलती है, उनका एजुकेशन होता है। तो वहाँ पे जीसट संघ में वो 2 वर्ष रहे और पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की कि धर्म का आचरण क्या होता है। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर वही चीज़
10 वर्ष तक कहाँ पढ़े? दार्जिलिंग में। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी तो उनका ग्रेजुएशन अनकम्प्लीट था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद वो कोलकाता में आए और वहाँ से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध यानी उन्होंने पीएचडी भी की शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने अपने पीएचडी को पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल नामक पुस्तक में उन्होंने क्या पढ़ा था? राम कथा और उत्पत्ति और विकास। राम कथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका विकास कैसे हुआ और पूरी राम कथा, ये सब परिमल में उसके अध्याय में वो उन्होंने पढ़ा था, ये पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। ये मातरलिंक का प्रसिद्ध एक नाटक था ब्लू बर्ड, उसका उन्होंने रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से। ब्लू बर्ड जैसा आप जान रहे हैं इंग्लिश शब्द है और उसका हिंदी ब्लू मीन्स होता है नील और बर्ड मीन्स पंछी, तो नील पंछी के नाम से उन्होंने उसका अनुवाद या रूपांतर किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। जब सारी पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो गई तो वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में था, वहाँ हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। सोचिए वो बेल्जियम के रहने वाले थे लेकिन उनका विषय क्या था? हिंदी और संस्कृत, और वो भी विभागाध्यक्ष का काम करते थे वो। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने वहाँ पे रहकर एक डिक्शनरी तैयार की, हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया, बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े और वहीं पे रहकर उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया हिंदी में। पटना आए, वहाँ से फिर वो बिहार के राजधानी पटना में आए, फिर दिल्ली आए और चले गए। फिर दिल्ली आए और फिर चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जी गए। चले गए यानी उनकी मृत्यु हो गई। कितने दिन रहे वो? 47 वर्ष इस देश में रहे, भारत में। और कुल उनका जीवन कितने वर्ष का था? 73 वर्ष। यानी अपने 73 ईयर के जीवन काल में अपनी उनकी जो लाइफ थी 73 ईयर की, उसमें से 47 ईयर्स उन्होंने भारत को दिया, वो भारत में रहे। भादरपुर के संकल्प से सन्यासी थे, यानी वो हृदय से संकल्प लेकर थे। क्या पद्धति सन्यासी जीवन जीने के लिए? कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। मन से, जो कहने का तात्पर्य है लेखक का कि एक सन्यासी जो होता है उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है, वह सिर्फ ईश्वर से रिश्ता रखना चाहता है। लेकिन भादरपुर के मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वो सभी से रिश्ता रखते थे और रिश्ते के साथ साथ बहुत अथाह स्नेह रखते थे अपने परिजनों से, अपने परिचितों से, अपने मित्रों से, अपने लोगों से जो उनके परिचित थे, जो उनके प्रियजन थे, उनसे अथाह स्नेह रखते थे। अथाह करुणा थी उनके दिल में उन लोगों के लिए जिनको वो जानते थे, तथा वो रिश्ते बनाते थे और उन्हें रिश्ते तोड़ते कभी नहीं देखा गया कि कोई रिश्ता उनका जो उनसे किसी भी प्रकार का किसी से संबंध रहा हो वो तोड़ दिया उन्होंने। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगता था कि उन्होंने सन्यासी होने का संकल्प लिया है, इसलिए ये सब निभा रहे हैं, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं है। उनके मन में लोगों के प्रति स्नेह, प्रेम जो है वो एक सन्यासी का लक्षण नहीं दिखाता है, दर्शाता है।
दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। यानी वो किसी से एक बार मिल लिए, उनसे बातचीत कर लिए, उसके बाद अगर 10 साल बाद भी वो इंसान, वह व्यक्ति, वह प्राणी उनसे मिलता तो उसकी सुगंध से, उसके महक से वो पहचान जाते थे कि हाँ, यहाँ अगल बगल मेरा कोई परिचित है। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते। यानी लेखक से वह जब दिल्ली जाते तो लेखक से ज़रूर मिलते, खोज कर और समय निकाल कर। अगर लेखक को नहीं भी पता हो कि फादर कामिल बुल के दिल्ली में आए हुए हैं, फिर भी वो लेखक को खोजते। अगर उस स्थान पे लेखक उन्हें नहीं मिलता जहाँ वो जानते हो, यानी उनको पता ही ना हो कि लेखक इस समय कहाँ है, तो इतनी बड़ी दिल्ली में वह लेखक को खोज कर और अपना समय निकाल कर वह मिलते ज़रूर थे। गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे बहुत तीव्र गर्मी होती है तो हमें अगर कहीं जाना होता है तो हमें थोड़ा सा आलस लगता है कि नहीं, बहुत तेज़ धूप है, कहाँ जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं होगा वो, या बारिश हो रही है तो कहाँ निकलेंगे। फिर बहुत तेज़ ठंड में भी ऐसा ही होता है। मौसम, कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, जब वह लिमिट क्रॉस कर जाता है तो हमें उसमें बाहर निकलने में तकलीफ़ होती है और हम नहीं जाना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं इस बात को। लेकिन फादर बुल के क्या था, वो अपने परिचितों से, यानी लेखक अपने बारे में बता रहा, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव था तो वो सबके साथ यही करते रहे होंगे कि गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर, ये तीनों मौसम के वार झेल कर भी, खोज कर और अपने कीमती समय से समय निकाल कर वो अपने परिजनों से, अपने परिचितों से मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए सही। ये नहीं कि अरे 2 मिनट, इतना टाइम नहीं है 2 मिनट के लिए, क्या इतना परेशान हो, 1 मिनट मिल के क्या कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना नाम दोस्तों। लेकिन उनका ऐसा विचार नहीं था। 2 मिनट के लिए ही पूरी परेशानी उठाकर वो मिलते ज़रूर थे। अगर उनके पास 2 ही मिनट सही समय है तो क्या करें, अपने परिजनों से मिलना छोड़ दें, अपने प्रेमीजनों से मिलना छोड़ दें? नहीं, अगर हमारे पास 2 मिनट की समय है तो हम 2 मिनट में मिल लेंगे। तो वही ऐसी उनकी सोच थी। यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने अभी कहा वह मन से सन्यासी नहीं थे, तो ऐसी बातें सन्यासी नहीं करते। सन्यासी के समक्ष जो आया, मिल लिए, सप्रेम, फिर वो चला गया तो उसे भूल भी जाते हैं। सन्यासी किसी को अपने दिल से लगाकर नहीं रखते हैं। तो वही इसीलिए लेखक पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सन्यासी करता है कि किसी के लिए अपना कीमती समय निकाल कर, उसे ढूंढ कर, सर्दी, गर्मी, बरसात बुरी तरह से झेल कर उससे 2 मिनट के लिए किसी से मिलने जाए। इसलिए सन्यासी का काम नहीं है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। देखिए, वो हमारे देश के नहीं थे, फिर भी हिंदी के विभागाध्यक्ष बने, संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने, और वो चाहते थे, उनको टेंशन रहती थी, उनको काफ़ी चिंता रहती थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मैं देख सकूं। वो हमारी हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए व्याकुल थे, आतुर थे। वो चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान की भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को देखूं। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते। जब भी वो किसी मंच पे होते, कोई स्पीच, कोई भाषण, कोई वाद विवाद कर रहे होते, तो उनकी यह तकलीफ़ सामने दिखती थी कि वह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे देखिए, उनकी यह तकलीफ़ बयान करते, हर मन से इसकी तकलीफ़ बयान करते थे किस चीज़ की, कि हिंदी राष्ट्रभाषा न होने की। इसके लिए अकाट्य तर्क देते। इसके लिए वो जो तर्क देते हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, वो अकाट्य होते थे। यानी जैसे तर्क का एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क। कोई भी तर्क आप मेरे समक्ष रखते हैं तो हम अगर उसको वितर्क के द्वारा, तर्क को तर्क के द्वारा, वितर्क का मतलब फिर अपना तर्क देना, तो अगर तर्क वितर्क से या तर्क को तर्क के द्वारा हम उसको नहीं काट सकते तो कुतर्कों के द्वारा काटने को ही सोचते हैं। कुछ ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि वो सही भी नहीं होंगे, फिर भी अकाट्य होंगे, तो उसको कुतर्क कहा जाता है। तो लेकिन वो जो कहते थे
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो जो तर्क देते थे वो अकाट्य होते थे, उन्हें वितर्क या कुतर्कों के द्वारा भी नहीं काटा जा सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा। बस यही एक ऐसा प्रश्न था, ऐसी एक समझ लीजिए उनकी सोच थी, ऐसी एक बात थी इस देश में जिसपे अब लेखक ने आगे बताया कि उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। उत्तेजना में भले देखा हो, कभी क्रोध करते नहीं देखा। लेकिन यही एक बात थी, हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं थी, इसमें उन्हें कभी कभी झुझलाते हुए देखा गया। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते थे। जब हम हिंदुस्तानी, जो जिनकी तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये हमारी मातृभाषा भी हिंदी है और हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी ही हमारी धरोहर है। और हम हिंदुस्तानियों द्वारा, हिंदी वालों द्वारा ही जब वह हिंदी की उपेक्षा देखते थे, जब हम ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, अरे ये तो हिंदी, जैसे होता है ना आज भी, हिंदी में बात कर रहा था, हिंदी में बोल रहा था, तो इसको इंसल्ट समझी जाती है अपनी। किसी के सामने हम जाते हैं तो प्रिपेयर होके जाते हैं, नहीं हमको इंग्लिश बोलना है, नहीं तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी हिंदी बोलने पर। तो इस तरह की जब वो उपेक्षा देखते थे हिंदी की, हिंदी वालों द्वारा ही, तो उन्हें बड़ा दुख होता था इसका। तो लेखक ने उन्हें इस बात पे दुखी होते या दुख व्यक्त करते पाया था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी की गहरी तपस्या से जगमगाती। क्या कह रहा है लेखक? घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। किसी से मिलते या लेखक से ही मिलते तो घर परिवार के बारे में, घर कैसा चल रहा है, परिवार में बाकी लोग कैसे हैं, और कोई भी पर्सनली कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो उसके बारे में पूछना उनके स्वभाव में था। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुख में तो साथ होते हैं, लेकिन किसी की परेशानी देखते, किसी का दुख देखते हैं, तो उससे लोग किनारा करके चलते हैं, रास्ता बना कर चलते हैं कि ऐसा न हो कि अपने दुख के गुणगान करने लगे या कुछ मदद मांगने लगे। लेकिन उनके स्वभाव में था, उससे मिलते उससे उसके परिवार के सुख दुख और उसके निजी सुख दुख के बारे में, उसकी तकलीफ़ों परेशानियों के बारे में क्वेश्चन करते, ये उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और जिससे भी वो दुख तकलीफ पूछते, उसके पास कितना भी बड़ा दुख हो, गहरी से गहरी समस्या हो, बहुत बड़े दुख से को झेल रहा हो, संकट की घड़ी से गुजर रहा हो, लेकिन वो सांत्वना के दो शब्द अगर बोल देते तो वो कैसे काम करता है, जैसे कोई जादू हो चुका हो। जैसे हम जादूगरों के द्वारा दिखाए गए जादू देखते हैं कि किस तरह से कागज़ का कबूतर बन गया या किसी बच्चे का फ्लावर बन गया, तो ये एक अजीब सा मैजिक होता है। तो उनके सांत्वना के शब्दों में भी वही मैजिक था, वही जादू था कि वो दो शब्द अगर सांत्वना के बोल देते, सांत्वना दे देते किसी को, तो ऐसा लगता था कि जीवन या दिमाग ज्ञान चक्षु खुल गए हों और पूरा हृदय रोशनी से नहा उठा हो, जीवन में रोशनी भर गई हो, वो दुख कहीं छीड़ हो जाती थी, गायब हो जाती थी। ऐसा इसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, ऐसा सुख, ऐसा एक बैग से दुख का चले जाना किसी गहरी तपस्या के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। जैसा जादू भरा शब्द उनके सांत्वना के शब्दों में मिलते थे, जो जादू भरा एहसास था, जादुई एहसास, ऐसा लगता था कि किसी बहुत बड़ी तपस्या का फल मिल गया हो। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, यानी कोई भी मौत जब होती है तो वह ज़िंदगी की एक नई राह दिखा कर जाती है।
मुझे अपने पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। किसी की भी हमारे स्वजन हों, प्रियजन हों, पारिवारिक लोग हों, उसमें से अगर किसी की भी भगवान न करे मृत्यु हो जाती है तो हमें जीवन को एक अलग ढंग से चलाना पड़ता है। एक नई राह हमको चुननी पड़ती है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना जीवन में स्थान होता है। तो जब वह स्थान खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए हमें एक नया रास्ता चुनना होता है कि हम उसको फिलअप कर सकें। जो कमी हमारे जीवन में आई है, जो खालीपन आया हमारे जीवन में, उसको फिलअप करने के लिए हमें एक नया रास्ता चुनना होता है। हमें एक नए रास्ते पर चलना होता है उस कमी को पाटने के लिए। हालांकि किसी की कमी कोई दूर नहीं करता है, लेकिन फिर भी किसी के बिना कोई काम पड़ा भी नहीं रहता है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लोग यही कहते हैं कि किसी की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन ये छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। हर काम अपने नियत समय पे होता है, उसको करने वाले भले ही बदलते रहें। तो वही कह रहे हैं कि हर मौत सिखाती है जीवन की नई राह, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। और लेखक अपने दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक की पत्नी की मृत्यु हो गई और बहुत ही दुखद हुआ, उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई लेखक की। तो वह लेखक को वह समय याद आ रहा है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। उस दुख भरी याद में उसे एक और चीज़ याद आ रहा है, फादर के शब्दों से झरती हुई। फादर जो उनको सांत्वना के शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों से जैसे कोई झरना गिरता है, वैसे वो शांति टपक रही हो, लगातार टपकना तो कम हो जाएगा, झर रही हो, बह रही हो। फादर के सांत्वना के शब्दों से शांति इस कदर बह रही थी कि मानो वह उसमें भीग करके उस दुख को की तपिश को भूल गए। लेखक अपने पुत्र और पत्नी की मृत्यु की वेदना की तपिश को। आज वह नहीं है, यानी आज फादर पावेल रोटी नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। दिल्ली में थे, वहीं बीमार थे और लेखक को अनुमान ही नहीं हो पाया, ना ही किसी के द्वारा पता चल पाया कि फादर उनकी काफ़ी बीमार चल रहे हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल में है या जहाँ भी है। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जैसे उनकी आदत थी। आपने पहले पढ़ा, बाहें फैलाकर किसी को भी आलिंगन बंद करने को आतुर रहते थे। इस बार उन्होंने बाहें खोल कर बाहों को बढ़ाकर गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जब उनको देखा, क्यों नहीं लगाया बाहें खोलकर गले, आगे लिखते हैं। जब उनको देखे तो किस हालत में थे, वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए, यानी दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे को जकड़े हुए, वो भी अंगुलियां कैसी थी, सूजी हुई, यानी उसमें स्वेलिंग थी काफ़ी ज़्यादा। और वो दोनों हाथों की हथेलियों की उंगलियों से एक दूसरे को फंसाए हुए थे और ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। वो हथेलियाँ, वो बाहें जो किसी को या लेखक को आलिंगन बंद करने के लिए हमेशा उठ जाती थी, वह नहीं उठी। क्यों? क्योंकि वह ताबूत में पड़ी हुई उनके शरीर के ऊपर सूजी हुई उंगलियाँ, अब बाहों के साथ वो जो उंगलियाँ थी वो सूजी हुई थी और दोनों बाहों की उंगलियाँ आपस में उलझकर दोनों बाहों को एक साथ कर रही थी और वह शरीर जो था उन बाहों के साथ ताबूत में पड़ा हुआ था उस जिस्म के साथ। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थी। शांति जो उनके शब्दों से, उनके चेहरे से, उनके रोम रोम से जो शांति की वर्षा होती थी, वह अभी भी उनके चेहरे पर थी। शांति कहीं नहीं गई थी, वह शांत चेहरा अभी भी वैसा ही था, उतनी ही शांति चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कोई घबराहट नहीं, कोई पीड़ा के लक्षण नहीं, कोई इस तरह की निशान नहीं, सिर्फ चेहरे पर था क्या, कुछ शांति थी।
जम गई थी, गीलापन हो गया था, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय, 18 अगस्त का दिन था 1982, यानी 15 अगस्त के हमारे आज़ादी के 2 दिन बाद 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। दिल्ली में कश्मीरी गेट के सामने, कश्मीरी गेट के पास निकलसन नामक एक कब्रगाह है ईसाइयों की, जहाँ पे उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत में उनका जिस्म, जो कि जीव रहित हो चुका था, आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, और क्या था, बचा शरीर बचा था, जो कि एक ताबूत में रखा हुआ था, जो ताबूत एक नीली गाड़ी में रखा था, और वह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में वह ताबूत उस गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उसके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। रघुवंश जी आपने सुना, उनके मित्र थे, और रघुवंश जी का बेटा उनके परिजन रघुवंश जी के राजेश्वर सिंह और उनके मित्र राजेश्वर सिंह उस ताबूत को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क में कब्रगाह की आखिरी छोर तक ले जाया गया। उस ताबूत को इन लोगों ने उठाया, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह और स्वयं राजेश्वर सिंह थे, वो उसे उतार रहे थे, और फिर उसे उठाकर एक बहुत लंबी सी सकरी और उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए। वो जो सड़क थी कैसी थी, घनी छांव वाली थी, यानी दोनों तरफ पेड़ थे। उसके पेड़ काफ़ी बड़े बड़े रहे होंगे, इसकी वजह से छांव काफ़ी घनी थी, और सड़क कैसी थी, काफ़ी लंबी और पतली थी, चौड़ाई नहीं थी उसमें, लंबाई ज़्यादा थी, और उदास, काफ़ी सुनसान सड़क थी। उसी के द्वारा उन्हें कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। वहाँ क्या था, धरती की गोद में सुलाने के लिए, उस इंसान को धरती की गोद में डालने के लिए वो जो कब्र थी, वह अपना मुंह खोले यानी बाएं फैलाए लेटी थी कब्र, कि कब अपने सपूत को अपनी गोद में ले लें। ऐसा लेखक कहना चाह रहा है कि कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, क्या करने के लिए, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए, किसको, उस धरती के महान सपूत फादर काबिल बुल्के को। ऊपर करील की घनी छां थी, करील के पहाड़ी वृक्ष होते हैं करील, उनकी घनी छां थी ऊपर से, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप का, और चारों तरफ क्या था, कब्रें थी बहुत से लोगों की चारों तरफ से, और थी तीव्र धूप, बहुत ही तीव्र और तीव्र धूप थी, इसके नाम ये 3 चीज़ें वहाँ पे थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीही समुदाय के लोग, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। पादरीगढ़, इनके बीच में गैरिक वसन ने पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी को अकेले उस सकरी सड़क पर भी ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अर्थात वहाँ पे जो लोग थे, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीही समुदाय के लोग। पादरीगण उनके
के बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिकों वाला वस्त्र पहने हुए थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक, इलाहाबाद में एक बहुत ही फेमस टीचर थे डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे। ये जो लोग थे वहाँ पे, कहाँ पे थे देखिए, कौन से लोग थे पहले ये देखिए, प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जी और एक थे गैरिक वसन पहले, वहाँ पे विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस नौकरी और शब्द ठंडे उदासी में बहुत पहले से खामोश को, वो लोग पहले से ही खामोश थे और दुख की, जैसे उन्हें लग रहा था कि अभी कोई दुख आने वाला हो, उस आहट से, उस दुख की अपरिचित आहट से, क्योंकि इसके पहले दुख से उनका परिचय नहीं हुआ था, मानो दबे हुए थे। जैसे कोई दुख होने वाला हो, मन एकदम शून्य हो गया हो, दिमाग काम करना बंद कर दे, ऐसी आहटों से वे दबे हुए थे। उन्हें कोई भी अच्छी बातें सुनाई नहीं देती थी, सुख दिखाई नहीं देता था। अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र की चोरों की तरफ। वो जो अपरिचित आहटों से दबे हुए लोग थे, वो सिमट आए थे, कहाँ सिमट आए थे, कब्र के चारों तरफ, कब्र जहाँ खुदी गई थी उसके चारों तरफ वे लोग सिमट आए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिपटाई गई। फादर के शरीर को क्या किया गया, पहले कब्र के ऊपर लिपटाया गया। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल त्योना के द्वारा उनका जो संस्कार हुआ वो क्रिश्चियनों के हिसाब से हुआ। जैसे क्रिश्चियन लोगों का अंतिम संस्कार होता है, उस तरह से फादर की देह को पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, वो जो उनकी निर्जीव शरीर थी। फिर मसीही यानी क्रिश्चियन विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। फिर रांची के जो फादर थे, रांची गुरुद्वारे के पास्कल त्योना के द्वारा उन्हें हिंदी में मसीही विधि से फादर पास्कल त्योना, उनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। जो प्रार्थना क्रिश्चियन लोग करते हैं वो इंग्लिश में होती है, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन विधि से सब काम किया, लेकिन प्रार्थना किस भाषा में की, हिंदी भाषा में। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। फिर क्या हुआ, फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनके जीवन पर, उनके कृत्यों पर, उनके कार्यों पर फादर पास्कल ने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे एक रत्न और पैदा है। उन्होंने कहा कि फादर बुल्के तो अब इस धरती से जा रहे हैं, अब यह धरती कैसे चलेगी। ये हमारी जो धरती, हमारी जो जीवनचर्या है, कुछ अच्छे लोगों के द्वारा ही समझ लीजिए चलायमान है। जो अच्छे लोग होते हैं वे वही इस धरती को, इस दुनिया को चलाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। क्योंकि बुरे लोग तो सिर्फ समाज का, देश का, विश्व का नुकसान करते हैं और उसको चलने में, सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि जो अच्छे लोग होते हैं वो इस धरती के, इस जीवनचर्या को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो जो सेंट जेवियर्स रेक्टर फादर पास्कल थे सेंट जेवियर्स के, उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रहे थे कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, यानी
इस ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उनका जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जब अच्छे लोगों को हम धरती में दफन करते हैं, उनको जब कब्र में के अंदर डालते हैं, तो उस धरती से जैसे कोई सीड्स डाली जाती हैं ज़मीन के अंदर, तो उसमें से उसी सीड की तरह और बहुत सारे सीड्स पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं। उस सीड जो जिस फल से वो सीड्स निकला होता है या जिस अनाज से वो सीड निकला होता है, तो वो अधिक मात्रा में फिर धरती हमें वापस देती है। कहा जाता है ना कि धरती हमसे कुछ लेती नहीं है, अगर हम उसको कुछ देंगे तो वो 10 गुना करके वापस करेगी। हम कोई भी सीड्स अगर धरती में डाल दें तो वो जैसे तैसे हमें धरती वापस कर देती है, फिर भले ही वो उसी पे गिर जाए तो क्या, लेकिन वो वापस करती ज़रूर है। तो वही ये क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि फादर बुल्की धरती में जा रहे हैं, इतने उच्च विचार रखने वाले इंसान जो धरती में जा रहे हैं, तो ऐसे ही रत्न, ये जो बहुत ही सच्चे इंसान होते हैं, मानवता के पुजारी होते हैं, संत होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी धरती के रत्न होते हैं और बाकी रत्न पत्थर नहीं होते हैं, यही सच्चे रत्न होते हैं। तो वो जो फादर पास्कल थे, उन्होंने ये प्रार्थना की हिंदी में कि ऐसे ही रत्न हम इनको धरती में दे रहे हैं, तो धरती माता हमें ऐसे ही रत्न को हमारे देश को वापस करे, अर्थात इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, फादर बुल्के की तरह और भी लोग इस धरती से पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। उनका जीवन जो था अनुकरण करने योग्य था, अर्थात वो जीवन जिस पथ पे चला जा सके। एक अनुकरणीय व्यक्तित्व होता है, अनुकरणीय अर्थात हम जिसकी नकल कर सकें, तो वो उनका जो जीवन था वो सदा अनुकरणीय था। अगर कोई वैसा बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे फादर पास्कल प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके जैसे रत्न और पैदा हों, तो वहीं पे डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। उनको नमन न करके उनके कार्यों को, उनकी जीवनचर्या को नमन किया, नमस्कार किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई, फिर उनके शरीर को कब्र में डाल दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेखक कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि इस सन्यासी ने कभी ये सोचा होगा कि नहीं कि मेरे मृत्यु पे कोई रोएगा कि नहीं, क्योंकि सन्यासियों का कोई परिवार नहीं होता है और किसी की मृत्यु पे कौन रोता है, उसका परिवार ही रोता है, क्योंकि उसकी कभी तो परिवार को ही खलेगी। उसने क्या किया अपने परिवार के लिए, उसका सुख दुख तो उसका परिवार ही जानेगा, तो रोएगा कौन, परिवार। और सन्यासी थे वो भी दूसरे देश से आए हुए, तो उन्होंने कभी पता नहीं सोचा होगा कि नहीं कि मेरे मृत्यु पे आखिर रोएगा कौन, मैं तो दूसरे देश में हूँ, इस दूसरे देश को मैंने अपना देश मान लिया, पता नहीं यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया है कि नहीं। तो पता नहीं उनके मन में कभी ऐसा विचार भी आया होगा कि नहीं उस सन्यासी के कि उसकी मृत्यु पे कोई रोएगा कि नहीं। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। उनके मन में भले ही ऐसे विचार न आए हों या उन्हें लगा हो कि कोई नहीं रोने वाला है, लेकिन उस समय जिस समय ये दुर्घटना हुई और उनकी शरीर को कब्रगाह में डाला गया, उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अगर गिनती की जाए कि कितने लोग वहाँ रो रहे थे, कितनी आंखें थी जो आंसुओं से गीली थी, तो यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया है लेखक ने, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाना यानी सब कुछ काला करना है। वहाँ गिनती नहीं हो पा रही थी। जैसे किसी लिखे हुए कॉपी पे अगर इंक गिर जाता है तो क्या लिखा है, कितने वर्ड लिखे हैं, ये गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह से वो बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि वहाँ अगणित लोग थे, अनगिनत जिसको हम कहते हैं, गिना न जा सके, ऐसी इतनी आंखें वहाँ नम हो रही थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये
फादर कॉमिन बुल्के के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी उपाधियों से नवाजा है लेखक ने उन्हें, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था, उनके चरित्र ही ऐसा था कि उन्हें जो भी उपमा दी जाए उनके सामने छोटी पड़ जाएगी। लेकिन लेखक ने अपने कलम से जितनी भी अच्छी उपमाएं दे पाए हैं उनके चरित्र के अनुसार, वो लेखक ने देना चाहा है कि वह चला गया कौन, जो हम में से सबसे अधिक छायादार। जैसे वृक्ष होते हैं, मान लीजिए किसी बाग में या किसी राह पे 10 वृक्ष हैं, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें छाया चाहिए, तो हम किस वृक्ष के नीचे रुकेंगे? जो सबसे ऊंचा, सबसे घना, सबसे अधिक छाया देने वाला वृक्ष होगा, सबसे अधिक छायादार वृक्ष। तो हम में से वो कैसे थे? सबसे, जैसे हमारा देश या हम लोग कोई उपवन हो और उसमें सबसे छायादार वृक्ष, सबसे घना वृक्ष फादर कॉमिन बुल्के। और छायादार के साथ साथ सिर्फ छाया नहीं उनके अंदर थी, जैसे बरगद में होती है छायादार वृक्ष होता, लेकिन उसमें खाने योग्य फल नहीं होते हैं, सूंघने फूल नहीं होते हैं। इस छायादार वृक्ष की खासियत, विशेषता क्या थी? वो फल, फूल और गंध से भरा हुआ था। अगर हमें भूख लगी है तो हम फलदार वृक्ष खोजते हैं, तो वो फल भी उनके पास थे। और फूल, अगर हमें सजावट चाहिए, खूबसूरती चाहिए, तो हम फूल खोजते हैं, वो भी उस वृक्ष में थे। यानी उस फादर कॉमिन बुल्के में हर वह गुण था जो एक समाज को, एक परिवेश को, एक देश को के नागरिक में देश ढूंढता है, वो सारे गुण थे उनमें भरा। और इसके अलावा सबसे अलग था वह, क्योंकि ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता है या ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जिसके अंदर सभी गुण हो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है, लेकिन वो सभी गुण रखते थे, इस वजह से सबसे अलग थे। लेकिन सबसे अलग होकर सबके थे वो, उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन वो सबके थे। और सबसे ऊंचाई पर उनका स्थान जो था सबसे ऊंचा था, क्योंकि अपने कर्मों से वह सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक से, यानी मानव मात्र के प्रति उनके हृदय में जो करुणा भरी थी, उस करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था वह वृक्ष, जो कि आज गिरा है। जो जमींदोज हुआ, कब्रगाह में गया, वह वृक्ष कैसा था? मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहा रहा था वह वृक्ष, जो कि जमीन पर गिर पड़ा। यह एक उपमा दी जा रही है फादर कॉमिन बुल्के को कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक से भरा हुआ वह चेहरा आज उसका देहावसान हो गया, शरीर उसका जवाब दे गया, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। जब कोई पवित्र यज्ञ होता है, उस यज्ञ में उसके सन्निकट जो वस्तुएं आती हैं वह सदा के लिए पवित्र हो जाती हैं, उनसे अपवित्रता दूर चली जाती है। और वो जो पवित्र आग की जो लपट होती है, वह इतना पवित्र हो जाता है कि वह जीवन पर्यंत, अंतिम समय तक उस पवित्रता का अनुभव करता है। तो ठीक उसी तरह इस संस्मरण में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिख रहे हैं कि उसकी स्मृति, जो अभी उन्होंने उपमा दी, वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, फादर कॉमिन बुल्के की स्मृति। चूँकि यह एक संस्मरण है और फादर कॉमिन बुल्के की स्मृति में लिखा गया संस्मरण है, तो हम सब के मन में, यानी हम सबको जो भी फादर बुल्के को करीब से जानते थे, निकट से जिन्होंने उन्हें देखा था, उनकी स्मृति कैसे रहेगी उन लोगों के दिमाग में? यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। पूरे जीवन उनकी स्मृति खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वह चरित्र ही ऐसा था। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धा न थी। उस पवित्र ज्योति को श्रद्धा से नतमस्तक होकर लेखक प्रणाम करता है। किस पवित्र ज्योति को? वह जो फादर बुल्के थे, कॉमिन बुल्के फादर जो थे हमारे, उनको, और जो वह उनका आत्मा, यानी वह जीवन ज्योति जो थी, वह निकल कर जो ईश्वर में समाहित हो गई, उस पवित्र ज्योति को लेखक
सादर भाव से श्रद्धा से नतमस्तक होकर नमन करता है, याद करते हुए। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो एक सन्यासी जीवन पर संस्मरण के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। तो आज के वीडियो में यह आपका जो पूरा चैप्टर था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और ये जो चैप्टर था ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आशा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फादर बुल्के का चरित्र और लेखक के द्वारा जिस खूबसूरती से, जिस ढंग से उनके बारे में लिखा गया है कि वह मूर्ति रूप में सजीव हो उठे फादर बुल्के हमारे सामने, ये लेखक के कलम का ही जादू था, जो उन्होंने हमारे सामने लेखक एक बार फादर कामिल बुल्के को फिर से सजीव कर दिया। तो इसके लिए हम लेखक को धन्यवाद करते हैं, श्री शंकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, और आपको भी हमें इतनी देर से शांति से सुनने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस